यहाँ पहलवानों को धरना देते हुए करीब 1 महीने से ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पहली बात तो आपका जो सवाल है कि ये जो इतना हुआ क्या सफल होगा, तो ये सफल होता, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, इसको नासूर बनाना चाहती है। विष्ठा का वो पार्लियामेंट जनता का वो जो हौस नहीं है, जनता का हौस होता तो वो इंडिया गेट पे करते, जंतर मंतर पे आकर करते, इनकी समस्याओं का समाधान करते। बहू बेटियों की जो इज्जत जा रही है, हमारे रोज़गार के लिए सोचते, हमारे स्वास्थ्य के लिए सोचते, तो ये सब नहीं सोच करके ये लोग सोच रहे हैं कि मैं लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र कैसे लाऊं, किस तरह से अंग्रेज़ों का पॉलिसी तोड़ो और फोड़ो और आपस में लड़ा दो, हिंदू में लड़ा दो, मुसलमान में लड़ा दो, ऊंच नीच में लड़ा दो और इनको लड़ा करके अपना परसेंटेज 30-31% ले करके राज करो। तो इस तरह का जो मंशा लेकर के सरकार चल रही है, ये देश हित में नहीं है, ये देश के लिए घातक है और हमारे नौजवानों को सोचना होगा, इस पे आवाज़ उठाना होगा। चाहे इसके लिए जेल जाना हो, चाहे इसके लिए गोली खानी हो, तो आवाज़ होगी, आंदोलन तो आंदोलन होगी। बस जनाक्रोश अंदर अंदर है, अब उसे कब फूटता है ये देखने की बात। भाई मुझे एक बात बताइए कि भाई ये 28 मई जो गोडसे साहब का दिन है, गोडसे किसका? गांधी जी को मारने वाला वीर सावरकर और गोडसे का माफ़ी का दिन था, तो आप उस दिन ही क्यों चुना? गांधी जी का 2 अक्टूबर चुनते, 26 जनवरी चुनते, और भी था, बहुत सारे दिन था, नेहरू का था, मोदी जी का था, अंबेडकर जी का था, रख लेते ना। लेकिन आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं, जो हमारे विश्व पिता हैं, उनको किनारे करो और सावरकर को आगे लाओ। नंबर 1। नंबर 2 कि हम अब जनता जाए भाड़ में, वो हमें खाली टैक्स देगी। टैक्स दो, नहीं दोगे तो हम जीएसटी लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। पहले कहा गया बैंक में कि आप 0 से अकाउंट खोलो। उसके बाद क्या हुआ? आज बैंकों में जाके कहिए तो कहेगा कम से कम 25,000 आपको बैलेंस रखना होगा। यानी हम 0 से अकाउंट खोलें और अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको उसमें टैक्स लगेगा, आप पे दंड लगेगा, तो हम मजबूरी में 25,000 रखें। तो ये किस तरह का नीति? पैसा खींचना। आज 2000 का नोट बाहर घरों में 2, 4, 5, 10 जितना भी रखा वो सब बैंकों में लाए। क्यों? क्योंकि बैंक दिवालिया हो रही थी, बैंक बंद हो रही थी, तो उनका सब पैसा बाहर बैंकों में आ जाए और फिर देना था अडानी को और पैसा चाहिए तो कहाँ से लाते? तो इसको खींचने का ये साजिश रचा गया गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कहा कि मैं बहुत बदनाम हो चुका हूँ, उसको RBI को सामने रखा गया। तो इस तरह का गेम ये सरकार खेल रही है, ये देश हित में ठीक नहीं है और जनता हमेशा बेवकूफ़ बनती है। हम सब गधे लोग हैं जो हम इनकी बोझ उठा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और ये हम पे राज कर रहे हैं, जबकि ये हमारा सेवक हैं, ये हमारे चौकीदार हैं। इनको रहना चाहिए आम नागरिक की तरह। जैसे नीदरलैंड में वहाँ का प्रधानमंत्री साइकिल से घूमता है, पैदल चलता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई वहाँ पे कानून नहीं है, कोई वहाँ पे थाना नहीं है। हमारे देश में ज़्यादा थाना की ज़रूरत क्यों पड़ा? आज हमारा ज़्यादा कोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये सारा का सारा हमारे विधायिका क्राइम कराती है और करती है और जनता उसमें पीस रही है, जनता की आवाज़ दबाई जाती है। और यही हमारी कमोबेश, हमारी बहू बेटी, हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ हो रहा है। ये हमारी पूरे विश्व में आवाज़ जा रही है और हम सब बेइज्जत हो रहे हैं। अभी तक जो है इसे उद्घाटन के दिन जो है राष्ट्रपति का आमंत्रण को लेकर के विवाद है। आप देखिए, मैं आप बहुत अच्छा कहा। आप मुझे एक बात बताइए कि देश का राष्ट्रपति चाहे वो आदिवासी है, आप उसको तो पहले जो आप राष्ट्रपति बनाया तो आपने उसका पूरा ब्राह्मण की तरह से उनको जो शुद्धिकरण कर करके आप राष्ट्रपति में ले गए, भवन में ले गए, ठीक है, चलो जी, हम वो भी बर्दाश्त कर लिया, सुन लिया। लेकिन ये जो संवैधानिक हाउस जहाँ ना जाने कितने प्रधानमंत्री आएंगे, सब आएंगे, उस संवैधानिक हाउस का उद्घाटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होना। ठीक है, राष्ट्रपति बीमार है, विदेश है, उपराष्ट्रपति को करते। उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो है लोकसभा का अध्यक्ष है उनसे कराते। वो नहीं है तो पार्लियामेंट का जो जनरल सेक्रेटरी उससे। तो 4 VVIP को छोड़ करके आप जो है आप हरी झंडी भी दिखाओगे, आप जो है मंदिर का भी उद्घाटन करोगे, आप पत्थर भी रखोगे, आप विष्ठा भवन का भी करोगे, पहले सारा जिम्मेदारी आपने अकेले ले रखा है। अरे एक तरफ देश का हमारे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता मुझे कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, चाहे तुम सब जेल जाओ, और दूसरी तरफ कहते हैं सारा काम मैं करूँगा, पोर्टफोलियो तुम अपने पास रखो और बदनाम हो, रेप करो, सब करो, लेकिन मैं उद्घाटन मैं करूँगा, मैं घूमूंगा। तो भैया इस तरह का जो आप प्रचार मंत्री होंगे ना, तो आप प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री आप है। आप जो है आपको पर्यटक मंत्री होना चाहिए। आप विदेश घूमते रहते, खूब घूमो,
अरे देश की समस्या पे ज्ञान नहीं दे रहे। किसने कहा? आप हमारे रोज़गार देखिए, हमारा स्वास्थ्य देखिए, हमारी नौकरी देखिए, तो आप कहते हैं, कभी बोलते हैं पकौड़ा बेचो, कभी बोलते हैं नहीं जी मैंने तो जुमला बोल दिया, कभी कुछ बोलते हैं, कभी आप कहते हैं कि दंगा करा दूंगा अगर मुझे जिताओगे। आपका होम मिनिस्टर कहता है कर्नाटका में कि अगर कर्नाटका ने मुझे नहीं जिताया तो हम यहाँ पे अव्यवस्था कर देंगे, हम दंगा करा देंगे। अरे ये होम मिनिस्टर का भाषा है। हम कुछ भी बोलते हैं, चूँकि हम अनपढ़ गंवार हैं, सड़क पर बैठे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हमें भाषा नहीं आता। लेकिन आप तो होम मिनिस्टर हैं भाई, आप तो माननीय प्रधानमंत्री, कम से कम आप तो कहें, आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, और फिर आप कहते हो हमारे फिसल गया, बेटी पढ़ाओ कहते। अरे मैं कहता तो मुझे अंदर कर देते। ब्रिजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। ब्रिजभूषण जी का गिरफ्तारी नहीं, ब्रिजभूषण अभी विदेश में घूम रहा है। वो विदेश में, इंडिया से बाहर है, और वहाँ नेगोशिएट हो रहा है कि किस तरह से कितना फंड बीजेपी को मिलेगा, क्या बचाओगे, ये चल रहा है, कैसे लोगे। वो तो जाएंगे इधर से। पास्को एक्ट लगा हुआ है, पास्को एक्ट में नियम है, पास्को एक्ट का नियम है कि 24 घंटे मैक्सिमम, हालांकि 1 घंटे बहुत है, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे में अरेस्ट होना चाहिए। ये कानून है, तो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उनको छुट्टियों में भेज रहे हैं चीफ जस्टिस को कि भाई नहीं ऐसा होने दो, और दिल्ली और सभी जगह अव्यवस्था है। तो ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं लोकतंत्र में बोल रहे हैं, हम लोकतंत्र में बोल रहे हैं, लेकिन हम कब अरेस्ट हो जाए, कब हमें अंदर कर दिया जाएगा, कब हमें मारा पीटा जाएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम डरे हुए हैं। हम कई बार डर करके, कई बार मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे कुछ लोग जानते, कह रहे दुआ साहब मत आओ, हम नहीं आते इस मामले में डर से। तो हमें डराया जाता है कि आप मत जाइए, आप वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। उस पर सतपाल मलिक जी हमारे इंडिया गेट पर कह रहे दुआ जी आगे आप पीछे कर दो, मेरे बाहर निकाल दो, क्या पता क्या हो जाएगा। तो मैं इस तरह की हम डर में जी रहे। तो डर में कहाँ जीता है? राजतंत्र में, लोकतंत्र में नहीं डरने की ज़रूरत है। जब हमारे बोलने की अभिव्यक्ति है, जब आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, हमें एक साथ खड़ा होने की, बोलने की अभिव्यक्ति है, हमें हमें जो अपनी आवाज़ उठाने की, सत्य बनाने की, संस्था चलाने की सारा कुछ अधिकार दिया हुआ है संविधान में, तो आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रही है। भैया हिंदू राष्ट्र तो है ना, राष्ट्र आपका बना हुआ है, आप किसका? मैं कहता हूं, मैंने कहा कि वो जो 14%, 15% और 85% की जो लड़ाई है, वो 15% से कहिए कि तुम हिंदू हो, मैं नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं। 15% से कहीं नहीं हिंदू, वो कहता ना मैं हिंदू नहीं हूँ। जब औरंगजेब ने जब जज्जा टैक्स लगा रहा था तो उन्होंने कहा बाबू जी मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरे पे टैक्स मत लो, वही ब्राह्मण ने कहा था। आज वो कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो, मैं नहीं हूँ, और मैं राज करूँगा। 15% राज कर रहे हैं किस पे? 85% पे। और उसको हिंदू कह के, हिंदू के मतलब होता है गुलाम, उसका शाब्दिक अर्थ है गुलाम, यानी तुम हिंदू हो, तुम गुलाम हो, तुम मुझे टैक्स दो, तुम मुझे चढ़ावा चढ़ाओ, हम पूजा करेंगे। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो सबसे पहले सारे मंदिर आप जो है बहुजन को, जो 85% है उनको हवाले कर दो, उनके सब मंदिर में सबके पुजारी बना दो। तुम हटो, तुम्हें ज़रूरत थोड़ी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बनूंगा, लेकिन मुझे नहीं घुसने दोगे। यहाँ तो देश के राष्ट्रपति तो किस बात का? कैसा हिंदू? आप कहो ब्राह्मणवाद हिंदू, आप हिंदू राष्ट्र नहीं, वो हिंदू यानी ये गुलाम, ये हिंदू गुलाम, ये देगा हमें टैक्स, ये हमें देगा चढ़ावा, हमें फूल पत्ती मंदिर में, और बाहर रहो और हम खाएंगे, और तुम छुआछूत वाला आदमी बाहर जाओ। इनको हिंदू, हम हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, और ये हिंदू। तो इस तरह का हिंदू में बांटने का, सिंध हमारा सिंध प्रांत है, हमारा सिंध के रहने वाले सनातनी लोग हैं। हिंदू के मतलब होता शाब्दिक अर्थ है गुलाम, और ये गुलाम जो दलित, शोषित, पिछड़ा, ओबीसी ये ऐसी हैं, उनको कह रहे हैं और उनको लड़ा रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा उनको कि मेरे भाई अगर तुम हिंदू हो, तुम गुलाम अपने को मान रहे हो कि मैं गुलाम हूँ, चल भाई चल, तू अपनी मंदिर तो ले ले। नहीं जी, वहाँ पंडित जी घुसने नहीं देते, तो फिर कहाँ है तेरा अधिकार? मैं ये कह रहा हूँ, जो सत्ता को लेना चाहता है, जो राजतंत्र, नीति राज करने की जो नीति उन लोगों ने अख्तियार किया है, वो देश को बर्बाद करने की नीति लेके चल रहे हैं, देश को तोड़ने, विखंडित करने की नीति लेके चल रहे हैं। वो समता मूलक लेके नहीं चल रहे हैं, वो सबको जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सबको प्यार करने की बात नहीं कर रहे हैं, सौहार्द की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सबको तोड़ दें और हम कुछ चंद लोग हम इस पर शासन करते रहें, और ये जनता नहीं समझ रही है। यहीं पर हमने कहा कि मैं गधा हूँ कि आज हमारी जो सत्ता है वो अंग्रेज़ों के सिस्टम पे, डिवाइड एंड रूल,
तोड़ो और शासन करो की नीति पे चल रहा है कि इनको तोड़ दो। ये हरियाणा का मामला हमारा नहीं है, लेकिन जनता समझ गई है। पूरे भारत में इस आंदोलन का आगाज़ आ चुका है, पूरे विश्व में इसमें आवाज़ गया है कि ये हमारी महिलाओं का है। ये हमारी, जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ न्याय नहीं हो सकता तो आम लड़कियों के साथ क्या होगा। जो जीटीवी में एक दाई के साथ हुआ, उसके 5 बच्चे बिलख रहे हैं, उस औरत को रेप किया, मार दिया, ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। गुजरात में सभी राज्यों में कम में बेश लड़कियां गायब हैं। केरला फाइल बनता है, कश्मीर फाइल बनता है, गुजरात फाइल बनने की ज़रूरत है, भारत फाइल बनने की ज़रूरत है, और तब पता चलेगा कि हमारी महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है। हमें भारतीय सभ्यता के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, हम देवी मानते हैं, हम दुर्गा मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, सरस्वती मानते हैं। इनकी इज्जत करनी चाहिए। आप इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आज आप नहीं कर रहे, इनकी बद्दुआएं, इनका श्राप जो पड़ेगा उसमें जब झुलसेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। वो समय याद रखिएगा। और हर एक का जीवन नष्ट होने वाला है और महिलाओं की श्राप मर्दों पे भारी पड़ता है।